हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड। मैं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे प्लस में इकोनॉमिक्स एंड होल साइंस करा रहा हूँ। और एनडीए के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सीडीएस में हमने एक नया बैच लॉन्च किया है लक्ष्य के नाम से 10 अगस्त से। मेरा रेफरल कोड है अतुल सिन्हा। रेफरल कोड का इस्तेमाल करके उस बैच में आइए। 100 लेक्चर का वो बैच है बच्चों, जिसमें 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इकोनॉमिक्स में कराऊंगा। इन एडिशन टू दिस स्पेशल क्लास होंगे। 5 नवंबर तक बैच चलेगा एंड टोटल बाइलिंगुअल पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूं। वहां पे सभी टीचर दे रहे हैं। एक आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पूरी कोर्स आप पूरी कर सकते हैं। सो मैनी इंटेलेक्चुअल एडुकेटर्स आर देयर। फायदा उठाइए, अतुल सिन्हा का रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी में एडमिशन पाइए। बच्चों, मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं बहुत जल्द जीएस का मैक्सिमम सिलेबस कवर करूंगा ऑन द यूट्यूब टू। दैट इज माय पैराडाइज स्टडी कैंपस के नाम से मेरा चैनल है। और मैं आपको आज इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड टॉपिक, दैट इज सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने बहुत लाइक किया, वेल एंड गुड, दैट्स व्हाई आई कंपेल टू ब्रिंग दिस वेरी सून। ओके, अब आपको मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पहले आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका दैट इज डिस्कवरी, देन आफ्टर सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, all these things you have learned. Now electric current, the ordered motion of the charge, ordered motion of the electric charge, that is the rate of flow of electric charge, is called electric current. That is, electric current is the quantity of charge flowing per unit time. I is equal to Q upon T, तो Q is equal to I into T। और अगर I को हम एम्पियर में लेते हैं तो 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको एनडीए में खूब क्वेश्चन आते हैं, और भी हमने आपको न्यूमेरिकल प्लस के स्पेशल क्लास में करा दिया है, और भी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। गो थ्रू दिस टॉपिक्स टू बच्चों। Thus, the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through it in 1 second. है ना? Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere. किसी चालक से धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित हुई मानी जाएगी जब 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड में पास हो जाए। मतलब 1 कूलम is equal to 1 ampere into 1 second. Thus, 1 coulomb of charge is that quantity of charge which flow through a circuit when 1 ampere of current flow through it in 1 second. 1 कूलम आवेश, उस आवेश को कहेंगे, उस मात्रा के आवेश को कहेंगे जो किसी परिपथ से प्रवाहित हो तो 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड में पास हो। ओके, कन्वेंशनल करंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट में मानते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आप घर में पानी ऊपर रख दो, टंकी में चढ़ा देते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। अब टैप जहां भी खोलेंगे पूरा पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा घर में। सेम वे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई आवेश में विद्यमान, दैट इज विद्युतीय विभव को हम विद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, विभवांतर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन ए कंडक्टर थ्रू व्हिच a current is flowing is defined as the amount of work done to move a unit charge from A to B। इकाई आवेश को एक से बी तक ले जाने में, किसी चालक के पॉइंट ए से बी तक ले जाने में, है ना, जो कार्य किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर, उसको वोल्ट से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V।
यूनिट है अलेक्जेंडर एलेसानियो वोल्टा के नाम पे वोल्ट। Potential difference between 2 points is said to be 1 volt. If 1 joule of charge, that is energy, okay, transfer in carrying 1 coulomb of charge from point to the other, from one point to the another. 1 coulomb of charge, joule of that is an energy is transferred in transferring 1 coulomb of charge from one point to another. 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb हो जाएगा। Any doubt? 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? आ चुका है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज बैटरी हो डीसी में या अल्टरनेटिंग सोर्स हो एसी में, लोड मतलब कोई रेसिस्टेंस, स्विचेज हो एंड अदर एलिमेंट कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम हमने दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए एम्पियर, दैट इज आर्म मीटर। आर्म मीटर को हम सीरीज में रखते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते हैं। 2 पॉइंट के बीच में भी अंतर नापना हो तो हम नाप सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बहुत ही ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। द रीजन अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेशित वस्तु के आसपास का वे क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां उसका दैट इज प्रभाव महसूस किया जाएगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से डिनोट करेंगे कैपिटल ई। एट ए पॉइंट इन ए स्पेस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज when placed at that point is equal to F upon Q naught, is equal to F upon Q naught. Connecting wire क्या होता है? It is of the copper, resistance of which is negligible. Already we have discussed. कॉपर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, कनेक्टिंग वायर में के रूप में यूज करते हैं। एंड इट इज टेकन एज जीरो, इसका रेसिस्टेंस हम लोग जीरो मानते हैं। Resistors, rheostats and resistant boxes consist of wire which are made up of alloy such as manganese and constantan. रेसिस्टर हो गया, रियोस्टेट हो गया, रेसिस्टेंस बॉक्सेस, ये सब ऐसे तार से बना होता है जो एलॉय का बना होता है, मैंगनीज, कांस्टेंटाइन। हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है, इसके कंपोजिशन भी बता दिए हैं। कनेक्टिंग वायर क्या होता है? कनेक्टिंग वायर इसी से बनता है, ठीक है ना, किससे? दैट इज कॉपर मेनली। अब आ जाइए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी से डिनोट करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट में खाली करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसको दिखाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ गया तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। इट हैज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल मार्क ऑन इट। इस पे कोई धन आवेश ऋण आवेश का टर्मिनल नहीं होता, चिन्ह नहीं होता। एम्पियर मीटर को एम मीटर कहते हैं, एम मीटर या एम्पियर मीटर फॉर मेजरिंग द करंट। करंट को, एक्चुअल करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर होता है, एम मीटर होता है। इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज ज्वाइंट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड नेगेटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर में कोई मार्क नहीं होता, ये सब क्वेश्चन आ चुका है। एंड एम्पियर मीटर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द सीरीज विद द सर्किट, जैसे यहाँ पे दिखाया गया सीरीज में है ना। और दैट इज वोल्टामीटर जो होता है वो पैरेलल होता है। उसके बाद एनडीए के सिलेबस में क्या गिवन है? ओम्स का लॉ और सिंपल सर्किट डायग्राम। एग्जाम में पूछने के लिए कोई भी एग्जामिनर स्वतंत्र है, बट ओम्स का लॉ से क्वेश्चन जरूर घुमा के रहता है, क्वेश्चन रहेगा ही। ओम्स का लॉ क्या कहता है बच्चों कि इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड, अगर तापक्रम हम घटाए बढ़ाए नहीं, then the strength of current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its end. I proportional to V, I और V के बीच में ग्राफ है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से आएगा। I proportional to V, V proportional to I और V is equal to RI. Got it? Where R is the value, R value depend upon the size, nature and material and the temperature of conductor.
A straight line is due to the reason that V is equal to Ri represent the equation of a straight line graph through origin. R is equal to V upon I. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस. यूनिट होता है ओम. द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flow through it. When the potential difference of 1 volt is applied across its ends, so R resistance is equal to V upon I. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, और 1 ohm is equal to 1 volt V upon 1 ampere. A उसी को डिनोट कर दो. That is all about रेसिस्टेंस. आप निकाल सकते हैं. अब आ जाइए, रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? रेसिस्टर एक ऑब्जेक्ट है, रेसिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है. A resistor is an object of some conducting material having resistance of defined, that is desired value. Thus it is an object. Resistor एक object है, and resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when the current flow perpendicular to the opposite face of the cube. अगर एक क्यूब है तो एक फेस से दूसरे फेस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो प्रतिरोध करेगा, दैट इज क्या है? उसकी रेसिस्टिविटी है. तो रेसिस्टेंस इज इट्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट. जैसे फ्रिक्शन घर्षण बल किसी वस्तु के गति का विरोध करता है, वैसे प्रतिरोध विद्युत की धारा के गति का विरोध करेगा. Factor on which resistance of a conductor depends. It is directly proportional to its length. कितने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए इसमें? Directly proportional to its length मतलब resistance directly proportional to length मतलब R proportional to L. इक्वेशन फर्स्ट ले लो. ज्यादा लंबी तार होगी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कम तार होगी छोटी तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा. And second point, resistance decreases with increase in cross sectional area. मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा. मतलब मोटा तार में रेसिस्टेंस कम होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री उसको ज्यादा मिलेगा बच्चों. R proportional to 1 upon A. And resistance depend upon the nature of the material. नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा. तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड टू हम रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. दो चीज प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. रियोस्टेट जो वेरिएबल रेसिस्टर होता है उसको हम या तो ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं. ये पॉइंट आपको देख के जाना है. हमने आपको क्लास में दिया था, स्पेशल क्लास में तो बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ी थी कि ये क्या आ गया, और ये एनडीए का क्वेश्चन है. It is called the specific resistance or resistivity of conductor. Resistivity depend upon the nature of the material of the conductor. Already we have discussed, है ना. उसी को हम अगर एक्सप्लेन करें तो L अगर मीटर में ले लें 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर ले लें, तो therefore that is R इक्वल टू रो L अपॉन A होता ही है. तो L भी 1 है, A भी 1 है, तो R इक्वल टू रो, R इक्वल टू रो और रो इक्वल टू R. Okay, so resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cylindrical conductor of the material of cross sectional area 1 meter and length 1 meter when the current flow perpendicular to the opposite end of the cylinder. 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर लेंथ के तार से अगर करंट प्रवाहित हो तो जो रेसिस्टेंस होगा वही उसकी रेसिस्टिविटी हो गई. R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो इक्वल टू R A अपॉन L. यूनिट हो गया ओम मीटर. टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं बच्चों. रो इक्वल टू R A अपॉन L हो गया. टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं. तो रेसिस्टिविटी changes with temperature. Unit of alpha is per degree centigrade.
तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये रिलेशन बन जाएगा रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। रेसिस्टर, अब आ जाइए, दो तरह से हम कंडा जोड़ सकते हैं घर में वायरिंग में। घरों के वायरिंग में हम रेसिस्टर को या तो सीरीज में करें या पैरेलल करें, दोनों की अपनी खूबियां हैं और दोनों के अपने प्रॉपर्टी हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक वेरी वेल। रेसिस्टेंस सीरीज में कब हम रेसिस्टर इन सीरीज कब करेंगे, आपको तो वैल्यू निकालने में बहुत आसानी निकल जाता है, लेकिन कब निकालेंगे, कब लगाएंगे सीरीज में और कब लगाएंगे पैरेलल में। अगर कोई घर का अप्लायंसेस एक सीरीज में जोड़ दिए, एक जला सब जल जाएगा, तो पैरेलल लगाना जरूरी है। सीरीज में कब लगाएंगे, रेसिस्टेंस घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है, ये हमको पता होना चाहिए। ए नंबर ऑफ रेसिस्टर, पहले तो सीरीज में होता क्या है पहले ये जान लो। A number of resistors are said to be connected in series if these are joined end to end and the same current, that is total current flow through each one of them when a potential difference is applied across the combination. अगर हम सीरीज में कब मानेंगे रेसिस्टर्स को, जब हम एंड टू एंड एक साथ जोड़ दें और समान धारा उसमें प्रवाहित हो, एक ही धारा प्रवाहित हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए कुछ भी। Series combination is used when the resistance in the circuit is to be increased. अगर रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो हम सीरीज में लगाएंगे। To the current is to be series combination is used when the resistance is to in the current is to be increased और current is to be decreased. करंट को कम करना हो, रेसिस्टेंस बढ़ाना हो, तो सीरीज में हट जाएगा। सीरीज R1 R2 R3 R3 whatever you may be, और RS रेसिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 5 जो भी हो जोड़ दोगे। When a number of resistances are connected in series, then the equivalent, that is resultant resistance, is equal to the sum of the individual resistances. सभी एक एक को जोड़ देंगे तो वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, जिसको रेसिस्टेंस इन सीरीज कहेंगे। कुछ भी नहीं करना है उसका, कुछ खाली जोड़ देना है। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन आएंगे बच्चे, तो आसान आंसर होता है। एंड इफ एंड रेसिस्टर तो क्या करेंगे, एंड रेसिस्टर अगर समान का हो तो RS रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R प्लस N टाइम हो गया तो NR कर दो, बस N से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेसिस्टर इज द सेम, जो पहले ही कर चुके हैं, एंड इज इक्वल टू द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट के बराबर ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ द रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस, है ना, जो उसका रेसिस्टेंस होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन में सेम रिजल्ट देगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा बराबर ही आएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। जो सबसे बड़ा होगा रेसिस्टेंस, उससे भी बड़ा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, क्योंकि सबका सम टोटल ही होता है। गॉट इट बच्चों, मैंने बताया कि दैट इज 10th of अगस्त से हमने एक बैच लॉन्च किया है लक्ष्य के नाम से। दैट इज उसमें हम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स टीच कर रहे हैं। मेरा रेफरल कोड है अतुल सिन्हा के नाम से। प्लस का मैं टीचर हूँ NDA CDS ऑल दैट इज डिफेंस एग्जाम गेट प्रिपरेशन, and I have well versed in civil services. I am taking my own class at my own place. So do join this कोक बैच, लक्ष्य बैच, और हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए अतुल सिन्हा का, और उसमें दैट इज 100 लेक्चर मेरा प्लस और एडुकेटर पढ़ाएंगे। गेट बेनिफिटेड 10% का डिस्काउंट पाइए। सिंपल अतुल सिन्हा कोड लगा दीजिए, रेफरल कोड, and you join this class. It is very going to be beneficial. बिल्कुल मॉडर्न जो आज के डेट में करंट इकोनॉमी वर्ल्ड का है, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा, बजट एंड अलोंग दीज थिंग्स। रेसिस्टेंस इन पैरेलल में क्या करेंगे बच्चों, ए नंबर ऑफ रेसिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ वन ऑफ द रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर and is connected to another point, so that the potential difference across each resistor is the same
and is equal to the applied potential difference between the 2 पॉइंट। ये R1 R2 है, सेम पॉइंट A और B यहाँ जोड़ दें तो इसके बीच में ये R1 R2 आपस में पैरेलल हो गया। क्वेश्चन खूब कराया हूं मैं आपको इसमें कि अगर कोई एक L लेंथ का है और उसको सर्कल बना दें और उसके बाद उसके दो डायमीटर के बीच में आप रेसिस्टेंस निकालिए, तो मैंने कराया था कि उसको क्या करोगे, पैरेलल मान लोगे। और तो रेसिप्रोकल का होता है सम का, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन is the sum of the reciprocal of individual one. 1 upon Rp, resistance in parallel is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 और n time है तो n upon R. Okay. Hence, when a number of resistance are connected in parallel, the reciprocal of equivalent, that is resultant resistance, is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance. Sum of the reciprocal of individual resistance का ही equal होगा reciprocal of the equivalent resistance. Parallel combination is used when the resistance in the circuit is to be decreased or the current is to be increased. एक ही करंट को कई पाथ देना, ये मतलब हो गया गिविंग मेनी पार्ट टू द करंट। अगर हमको रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना हो, करंट को इंक्रीज करना होगा तो पैरेलल, रेसिस्टेंस बढ़ाना हो तो सीरीज। Potential difference across each resistor is the same and is equal to the total potential difference across the combination. Potential difference across each resistance हमेशा बराबर होगा, सेम होगा, and is equal to the potential total potential difference across the combination जो है वही आएगा। The maximum current flow through the resistor with minimum resistance, जहां सबसे कम प्रतिरोध होगा वहां सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाहित होगी एंड वाइस वर्सा। जहां ज्यादा प्रतिरोध होगा वहां कम करंट, जहां कम प्रतिरोध होगा ज्यादा करंट, दैट इज करंट दैट इज वाइस वर्सा, दैट इज करंट रेसिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। Current resistor is inversely proportional to its resistance. The equivalent resistor Rp produce the same result under the same condition और same conductivity में same result देगा। Connecting a number of resistors in parallel is like providing an equal number of paths for the electron flow which with resistances, है ना। एक ही करंट को कई पाथ देना, equivalent resistance is lesser than the least of the all resistance. Equivalent resistance is lesser than the least of the all resistance. सभी रेसिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों सेकेंड लेक्चर आपका मैंने करा दिया। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको अच्छी तरह से पढ़े, गो थ्रू, और वेरी सून ऑल अदर टॉपिक विल कम इन योर हैंड। दैट इज दिस इज अतुल सिन्हा। मैं फिर से बता दूं, आपको याद दिला दूं कि मेरा बैच जो CDS CAPF FCAT के लिए 10 अगस्त से लॉन्च हुआ है, अभी 4 दिन हुआ, जिसमें 3 दिन हुआ जिसमें मैं इकोनॉमिक्स एंड साइंस 100 लेक्चर प्लस 30 से 40 स्पेशल क्लास कराऊंगा। और अतुल सिन्हा कोड वर्ड आपका इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड, गेट एडमिशन, डू बेनिफिटेड, 3 मंथ क्लास चलेगी। बहुत सारे टॉपिक डिस्कस हो गए हैं और आपको इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बोलोगे। तो अब आप स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगे हैं और एग्जाम में लगे हैं, दोनों का मजा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। 100 सब्सक्रिप्शन 100,000 सब्सक्रिप्शन होते ही आपके सामने मैं लाइव रोज क्लास दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों।